Hello to all the aspirants and welcome back to my channel. And मैं ये वीडियो आज इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि एनएफएसयू ने जो अपने फॉर्म्स आउट कर दिए हैं बीएससी और एमएससी फोरेंसिक के लिए, तो फॉर्म फिल करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। और मैंने भी जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो एमएससी फोरेंसिक साइंस में ही की है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे बाद में पता चली जो कि इम्पोर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए कि पहले आप फोरेंसिक साइंस को करियर बनाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बातें बताना चाहती हूँ। सो हमें पता है कि एमएससी फोरेंसिक करने से हम एफएसएल्स की जॉब्स मिल सकती है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में हम जॉब कर सकते हैं या फिर हम करियर बना सकते हैं अपना, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर नेट को क्वालिफाई करके हम पीएचडी कर सकते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेन फोकस जो फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट का होता है वो होता है एफएसएल्स की जॉब्स के लिए, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जॉब्स के लिए। सो उसमें जो बीएससी फोरेंसिक साइंस है वो ऑलवेज प्रेफर नहीं की जाती। जैसे कि अभी ये फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं राजस्थान लोकसभा से सेवा आयोग में, मतलब यहाँ पे जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में है, यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट निकली है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए। लेकिन जब आप इसकी क्वालिफिकेशंस देखोगे, क्वालिफिकेशंस में यहाँ पे एमएससी तो इन्होंने बेसिक क्वालिफिकेशन रखी है, जैसे कि सेकंड डिवीजन इन एमएससी विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन इन जूलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स। बट लेकिन बीएससी लेवल पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन बैचलर ऑफ साइंस लेवल फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। सो देखो कि ये क्या कैसे एडवर्टीजमेंट निकालते हैं कि एमएससी फोरेंसिक साइंस हो आपके पास, यहाँ पे जैसे कि एमएससी फोरेंसिक साइंस लिखा हुआ कि एमएससी फोरेंसिक साइंस है आपके पास, लेकिन जो बैचलर्स डिग्री में आपके पास जिस डिवीजन में जैसे जॉब निकली, मान लीजिए केमिस्ट्री डिवीजन में जॉब निकली है, तो जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास बीएससी लेवल पे, वो भी हर एक सेमेस्टर में होना चाहिए। ठीक, वो तब होता है तब आप या तो बैचलर्स डिग्री करते हो मेडिकल से या फिर नॉन मेडिकल से करते हो। लेकिन अगर आप बी बैचलर्स डिग्री कर रहे हो फोरेंसिक साइंस से, तो उसमें ये सब्जेक्ट नहीं होता हर एक सेमेस्टर के ऊपर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें। अब देखो जैसे एक और रिक्रूटमेंट है यहाँ पे, जो कि अभी निकली थी दिल्ली एफएसएल में, दिल्ली एसएफएसएल में। तो वहां पे भी ऐसे ही है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट्स की पोस्ट निकली हुई है, मास्टर डिग्री मांग रखी है, जूलॉजी बॉटनी से हो आप या फिर फोरेंसिक साइंस से हो। लेकिन उसमें आपके पास बीएससी लेवल पे सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या, जूलॉजी और बॉटनी सब्जेक्ट होना चाहिए एज वन सब्जेक्ट। सो ऐसे ही डॉक्यूमेंट के केस में है, बीएससी लेवल पे ही आपके पास केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेमेस्टर में होना चाहिए, सभी सेमेस्टर में आपके पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए। सो ये एक इश्यू है। सो मेरे अगर मेरे सजेशन से आप चलो, तो मैंने भी जो अपनी जो बैचलर्स डिग्री की है वो मैंने भी मेडिकल से की हुई है। मेरे पास कोर सब्जेक्ट थे केमिस्ट्री, बायो बॉटनी और जूलॉजी। सो जब मैंने दिल्ली एफएसएल के लिए अप्लाई किया था तो वहाँ पे मुझे ऐसे सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने बीएससी फोरेंसिक से कर रखी है वो उनको ये इशू थोड़ा सा फेस करना पड़ा। लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी है, आप उसका सिलेबस देख सकते हैं कि वो अगर जो बीएससी फोरेंसिक साइंस करवा रही है उसमें ये कोर सब्जेक्ट है या नहीं है हर सेमेस्टर में। जैसे मेरी एक और फ्रेंड थी, लेकिन उसके जो यूनिवर्सिटी है उसमें ये हर एक कोर सब्जेक्ट था उसके बीएससी फोरेंसिक साइंस के सब्जेक्ट में। तो अगर आप, मतलब ऐसा नहीं है ये कोर सब्जेक्ट्स नहीं है लेकिन ये एफएसएल्स में फिर भी इनको एज अ क्वालिफिकेशन रखा जाता है, तो आप अदर अल्टरनेटिव्स भी ले सकते हैं, जैसे कि आप अपनी जो बीएससी है वो मेडिकल से या फिर नॉन मेडिकल से कर सकते हैं। देन क्योंकि एफएसएल की जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो उसमें कोर सब्जेक्ट तो मांगते ही हैं कि अगर आप केमिस्ट्री डिवीजन में अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको बीएससी लेवल पे केमिस्ट्री जो है वो कोर सब्जेक्ट होना चाहिए, और वो भी हर सेमेस्टर में, इन ऑल सेमेस्टर। और बीएससी
जैसे आप केमिस्ट्री या बायोलॉजी फिजिक्स अगर आपके पास बीएससी लेवल पे ये एज ए कोर सब्जेक्ट होंगे तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो कि जैसे कि फोरेंसिक साइंस में भी। और अगर आप अदर कोई फील्ड में जाते हैं नॉन फोरेंसिक फील्ड में भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप एक फोरेंसिक में ही ऐसे जाओगे तो फिर वो आप इतना ज़्यादा ब्रॉड फील्ड में नहीं जा पाओगे। और अगर आप चाहते हो कि आपको फोरेंसिक में ही जाना है तो बीएससी पे आप ऐसे सब्जेक्ट लेके भी एमएससी में फोरेंसिक साइंस को परस्यू कर सकते हो। इससे आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। बट एज यू नो ये मेरा सजेशन है जो मुझे पता चला थ्रू आउट जब मैंने एमएससी की थी फोरेंसिक साइंस में। आपको जो बेटर लगे आप उसके कोडिंग चूज कर सकते हो। बट स्टिल मुझे लगा कि ये इंफॉर्मेशन बहुत से बच्चों को नहीं पता, ये पता होनी चाहिए जब वो अपने फोरेंसिक साइंस के जो करियर को परस्यू करना चाहते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।